टॉपिक है कि वाई नॉन कोऑपरेशन, गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन क्यों करना पड़ा। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिंद स्वराज, जिस क्वेश्चन अभी बनाए भी आप लोग, उस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन की मदद से, अगर वो भारतीय उनको मदद करना बंद कर दे तो स्वराज भी दिने 1 साल में स्वराज। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उनके कहने का मतलब ये था तो नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, तो सहयोग नहीं करेंगे। कैसे सहयोग नहीं करेंगे, मारपीट से नहीं, उसकी बात को हम नहीं मानेंगे। वो जो नियम लगाएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, अनवे नहीं करेंगे। तो उसमें पहले मैंने क्या लिखवाया था, बाइकआउट करने का। क्या करने का, बाइकआउट, बहिष्कार कर दीजिए। बहिष्कार में क्या, टाइटल सरेंडर, जो टाइटल मिला है उसको क्या करो, सरेंडर कर दो। सिविल सर्विसेज को क्या करेंगे हम लोग, बाइकआउट करेंगे। स्कूल कॉलेजेस बाइकआउट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। सिर्फ क्या कीजिए, बहिष्कार कीजिए, इसको फिजिकल वेपन्स का यूज नहीं करना है। तो ध्यान से, सरेंडर ऑफ टाइटल दैट गवर्नमेंट अवार्डेड, क्या है, टाइटल को सरेंडर कर दीजिए। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा टाइटल को सरेंडर किया था आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा इंसिडेंट को वापस किया था, और महात्मा गांधी ने कौन सा इंसिडेंट, कौन से टाइटल को वापस किया था, बताए थे। हिंद कैसा, कैसा रहे हिंद, ठीक। और क्या, नाइटहुड का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, वापस कर दिया। तो पहला सरेंडर ऑफ टाइटल दैट गवर्नमेंट अवार्डेड, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टेज था बेटा। बात समझ में आ रहा है, पहला स्टेज। दूसरा, बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस को क्या करेंगे, बाइकआउट, बहिष्कार करेंगे। आर्मी सर्विस को, पुलिस सर्विस को, कोर्ट को, लेजिस्लेटिव को, काउंसिल को, स्कूल को, फॉरेन गुड्स को। आप एक बात ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, ये तो नियम लग गया, उन्होंने इस बात को कह दिया कि हम बहिष्कार करेंगे। क्या भारतीयों के पास अपनी स्कूल थी, हम लोग के पास अपना स्कूल था, हम लोग के पास अपना मटेरियल बनाने का कोई व्यवस्था था, नहीं था। बात ध्यान से समझिए, हम लोगों के पास सिविल सर्विस का कोई भी व्यवस्था था, अपना था, नहीं था। तो ये क्या आंदोलन चल पाएगा, कितना दिन हम हड़ताल करके घर पर बैठे, बात है कि नहीं है। हम उसकी सर्विस है और हम सेवा ही नहीं करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तीसरा क्या था, इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, कल मैंने लिखवाया था, इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अगर इस केस में भी गवर्नमेंट दबाव डालेगी तो ये फुल सिविल डिसोबीडियंस कंपनी वुड बी लॉन्च। कहा था ना कि नॉन कोऑपरेशन से तुम नहीं मानोगे तो मैं क्या लॉन्च करूंगा, सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करूंगा, तभी ने अवज्ञा आंदोलन कर दूंगा। ये गांधी जी कहे थे, 1930 में आएंगे, आगे मिलेगा। Many within the Congress were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to violence. कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेताओं को डर हो गया था कि अगर इस तरह का आंदोलन होगा तो क्या होगा, लीड टू वायलेंस, हिंसा को क्या करेगा, लीड करेगा। द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड कांग्रेस सेशन नागपुर इन दिसंबर 1920। कल यहां तक हुआ था ना। ये क्वेश्चन जो है बाबू 1 नंबर में एनी टाइम आया है, बहुत बार आया है कि कांग्रेस के किस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हरी झंडी दे दिया गया, तो किस सेशन में, नागपुर सेशन में।
बात समझ में आ रहा है? नागपुर सेशन में 2 सेशन हुआ था उस साल, ध्यान दीजिएगा, ये नागपुर सेशन, नागपुर सेशन में तो इतना कल हम लोग लिख लिए थे कि नहीं लिख लिए थे? ले हो गया। अब चलो आगे, किताब में दिया होगा। क्लियर हो गया? टोटल पॉइंट क्लियर हो गया ना? एक भी नहीं छूटेगा वहां से, एकदम लाइन बाय लाइन चल रहा है। आगे देखो, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ 4 स्टेज में, देखिए ध्यान से समझिए। देखो 4 स्टेज में कहां से? पहला सिटी में किया, पहला सिटी में, दूसरा कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब गांव, गांव के तरफ किया। तीसरा कहां किया? हिली एरिया में किया, ट्राइबल्स वाले लोगों में। बात समझ में आ रहा है? तो और चौथा कहां किया? तो प्लांटेशन में किया, कहां पर? बागानों में इसका प्रभाव पड़ा। तो 4 जगह पर ये नॉन कोऑपरेशन का प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी। अब क्वेश्चन यहां पर उठ जाता है कि नॉन कोऑपरेशन में हायर क्लास पार्टिसिपेट था, पहले ही लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 नंबर में क्वेश्चन इसी साल आया था क्या? नहीं, इसके पिछले वाले में नॉन कोऑपरेशन में क्या हायर क्लास मौजूद था? ये अंतर में भी तुमको ध्यान देना, ये सब चीजें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे मैंने अभी एक आंदोलन का नाम लिया कि नॉन कोऑपरेशन फेल हो जाएगा तो हम कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो एनसीएम और सीडीएम में अंतर लिखने के लिए 3 नंबर में आ जाता है। तो ये एक अंतर यहीं चल जाएगा, वहां हायर क्लास पार्टिसिपेट था, यहाँ हायर क्लास पार्टिसिपेट। एक एब्रिविएशन हो जाता है, 2 नंबर आपको इसी तरह मिल जाए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिएगा। गांधी जी ने क्या कहा था? बाइकआउट कीजिए। क्या कीजिए? बाइकआउट। तो शहर में क्या होने लगा? 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइन। राइट डाउन करना है तो करते जाइए। अच्छा नोट सर, भेजवा दिया जाएगा, ग्रुप में है तो डलवा देंगे। ठीक है, डलवा दे, डलवा दे। 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। देखो इधर, हजारों के संख्या में छात्र ने क्या किया? स्कूल छोड़ दिया। ध्यान से समझना, लाइन बाय लाइन चल रहा है, उसमें लिखा हुआ है। एंड कॉलेजेस, कॉलेज को छोड़ दिया। हेडमास्टर क्या किए? टीचर रिजाइन मार दिए। क्या इन लोगों के पास अपना स्कूल था? इंडियन के पास अपना स्कूल था? हेडमास्टर साहब किसके अंडर में काम कर रहे थे? टीचर किसके अंडर में काम कर रहा था? तो कितना दिन रिजाइन मार के घरे बैठिएगा? बैठिएगा घरे? नहीं कि बैठिएगा। अब आगे देखिए, लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। वकील ने क्या किया? अपना प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। द काउंसिल इलेक्शन यूर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस। ध्यान दो, यहां पर भी काउंसिल इलेक्शन जो था प्रत्येक प्रोविंसेस में बबुआ होता था, तब बाइकआउट किया जाने लगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा पार्टी था जो काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट नहीं किया? तो वहां ही जवाब जाता है जस्टिस पार्टी, पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण। यह एक ऐसी पार्टी जिसमें एक भी ब्राह्मण मेंबर नहीं थे। पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण ऑफ मद्रास contested election as they held the entering the council was one way gaining some power। ये क्या कहा कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे, हम चुनाव में लड़ेंगे और सत्ता में जाकर कुछ पावर। बात समझ में आ रहा है? देखिए बहिष्कार का प्रोसेस शुरू हो गया है बबुआ। 1000 ऑफ स्टूडेंट क्या किए? गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिए, कॉलेज को छोड़ दिए, हेडमास्टर और टीचर रिजाइन दे दिया, लॉयर अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया,
काउंसिल इलेक्शन को बहिष्कार किया गया। एक पार्टी जस्टिस पार्टी था मद्रास में, नॉन ब्राह्मण पार्टी था, जो इस इलेक्शन को क्या किया, बाइकआउट नहीं किया। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन होगा तो बता दीजिएगा ना, आगे देख लेते हैं। हाँ कर रहे हैं ना, आगे देखिए। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकआउटेड, जितना उन्होंने कहा था उतना लोगों ने किया है। विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ। लीकर शॉप पिकेटेड, लीकर शॉप मतलब लीकर शॉप मतलब वही, उसके दुकानों को क्या किया गया, हंस रहा है क्या बात है, दुकान को चला दिया गया। दुकान क्या किया गया, पिकेटेड। फॉरेन क्लॉथ वेयर बर्न, विदेशी कपड़े को जला दिया गया इन ह्यूज बोनफायर, लिखा है। अब देखो एक फायदा मिला, क्या मिला, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाल्ट 1921 एंड 1922 एंड इट्स वैल्यू ड्रॉप फ्रॉम RS 102 करोड़ टू RS 57 करोड़। कहाँ आ गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आधा पर आ गया। 102 करोड़ का होता था, अब कहाँ होने लगा 57 करोड़ का, यानी कि कहीं ना कहीं उस सब पर भी असर पड़ा था। In many places, merchant and trader refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade. बहुत जगहों पर मर्चेंट और ट्रेडर ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग विदेशी सामान नहीं लेंगे भैया, ले जा रहे हैं तो कोई खरीदिए नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? People began discarding imported cloth and wearing only Indian ones. Production of Indian textile made and handloom आदि। हम लोग विदेशी सामान को तो बहिष्कार कर दिए, यूज क्या करेंगे, स्वदेशी। और स्वदेशी क्या होगा, महंगा होगा। खादी का कपड़ा सबसे मेंटेन हो जाएगा, हो जाएगा है? नेता मदारी सब मेंटेन करता है खादी का, है कि नहीं है? डेली उसको क्या खोजता है, उसको डेली धोइए दिन पर, गर्मी का दिन है तो और क्या होगा, एक ही दिन पर धोकर। तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता था हम लोगों के लिए, तो हम लोग इसको भरपाई नहीं कर पाते। तो इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ठीक, और वो था सिटी। चलिए आप बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे। शहर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ, फटाफट। सिटी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ, अरे पागला सब। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, क्या पूछे हैं, मिडिल क्लास पार्टिसिपेट इन दिस सिटीज। शहर के लोगों ने इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया, तो बोलना है हजारों की संख्या में विद्यार्थी क्या किया, स्कूल को छोड़ दिए, कॉलेज को छोड़ दिए, टीचर रिजाइन मार दिया, हेडमास्टर रिजाइन मार दिया, लॉयर ने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया, काउंसिल इलेक्शन को बहिष्कार किया गया। बात समझ गए? और एक पार्टी जो बहिष्कार नहीं किया था, नॉन ब्राह्मण पार्टी था मद्रास में, शहर के लोगों ने क्या किया, इस तरह से पार्टिसिपेट। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट ऑफ दिस मूवमेंट, चलिए बताइए। तो अभी बोले थे, लिखा हुआ, आप अगर एक लाइन इसको सिर्फ बता दीजिएगा बाबू ना, तो गारंटी दे रहे हैं, इसको सिर्फ बता दीजिएगा तो आपका पूरा लाइन कवर हो, मत बताइए पूरा, इसको सिर्फ बता दीजिएगा इकोनॉमिक फ्रंट में, तो आपका पूरे लाइन के बराबर वो लाइन। बात समझ में आ रहा है? क्या इफेक्ट पड़ा, फॉरेन गुड्स को क्या किया गया, बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप पिकेटेड किया गया, फॉरेन क्लॉथ जलाया गया, इंपोर्ट क्या हुआ 102 करोड़ से घटकर क्या हो गया 57 करोड़, बस हो गया।
बहुत जगहों पर मर्चेंट और ट्रेडर ने क्या किया, विदेशी सामान खरीदने से बहिष्कार कर दिया कि भैया हम नहीं ले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? बहुत जगहों पर विदेशी कपड़ों को पहनने पर मना कर दिया गया और इंडियन कपड़ा। ये आंदोलन शहर में, कहा हुआ था? शहर में। थोड़ा यहीं पर ध्यान दीजिए, बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर, हाँ खादी का कपड़ा आ गया ना। अब यहाँ ध्यान से समझिए, हम लोगों ने फिर से एक बार पूछ रहे हैं, तब इसको आप बढ़िया से आप खुद इसको लिखिएगा। ये जो इतना बड़ा करके इतना बताया गया है, उतना आप खुद कर दीजिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कितने स्टेज में हुआ? 4। कहाँ 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 कहाँ? 4 अभी नाम कुछ देर पहले हुआ था बाबू। एक अभी यहाँ डील हुआ सिटी में, एक कंट्री साइड विलेज में, एक प्लांटेशन में, और एक हिली एरिया में। अभी हम लोग कौन कर रहे हैं? सिटी में। अब तुमसे हम पूछ रहे हैं कि सिटी में मिडिल क्लास कैसे पार्टिसिपेट हुआ? पार्टिसिपेशन 2 लाइन में। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द कॉलेज स्कूल, टीचर एंड हेडमास्टर रिजाइन फ्रॉम स्कूल। हो गया। लॉयर क्या किया? अपना लीगल प्रैक्टिस को बाइकआउट किया गया। किसका? फॉरेन मटेरियल को बाइकआउट क्या किया गया? प्रोविंसेस इलेक्शन को। कौन सा पार्टी ने बाइकआउट में शामिल नहीं हुआ था? जस्टिस पार्टी, नॉन ब्राह्मण पार्टी था। वो कहाँ की पार्टी थी? मद्रास की पार्टी। एक एक लाइन याद करा दे रहा है। एक बार बाय द गॉड जाके किताब पढ़िएगा, मेरी सारी बात आज आपको याद आ जाएगी। अब आगे चलिए, तो आप बताइए, अभी उससे मैंने पूछा कि लॉयर ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया था, हजारों स्टूडेंट अपना स्कूल छोड़ दिए थे, हम लोग विदेशी सामान को बहिष्कार कर दिए थे, तो क्या मेरे पास अपना स्कूल था? है? मेरे पास अपना कोर्ट था प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए कॉलेजेस था, यूनिवर्सिटी था? तो यह आंदोलन स्लो होगा कि तेज होगा? वही बता रहा है, रीजन फॉर स्लोइंग डाउन ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट को रीजन क्या था स्लो होने का? तो हमारे पास अपना कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। अब ज्यादा व्याख्या करना चाहते हैं तो मेरे पास कॉलेज नहीं था, पहला। दूसरा देखो लिखा है, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन दैट कुड रिप्लेस द ब्रिटिश वंस वेर कमिंग अप वेरी स्लोली। So a student and teacher began going back to government school and lawyer joined back work on the government court. अब हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था था? तो कब तक यहाँ के लोग अपने बाल बच्चे को भूखे रखेंगे? कब तक बिना स्कूल के रखेंगे? अंत में लोग क्या किए? टीचर ज्वाइन कर लिया स्कूल, और स्टूडेंट जाकर पढ़ने लगे, और लॉयर किया किया कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दिया। कुछ करेगा ना? अब देखो दूसरा रीजन सबसे बड़ा क्या था? मैंने बताया, खादी के कपड़ा को सब लोग मेंटेन नहीं कर सकता है। खादी सबको मिल जाता है, 2 कपड़ा होता है, खाकी और खादी। खादी सबको मिल जाएगा, नेताजी को बोल दीजिए तो। लेकिन खाकी जल्दी नहीं मिलेगा, खाकी जल्दी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? जब क्लास ओवर करेंगे तो एक तस्वीर दिखाएंगे, आया होगा ऊपर, नाम भी है। चलो, खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्शन मिल क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। खादी कपड़ा सब लोग खरीद सकता है, आज भी महंगा है कि नहीं है? आज भी खरीदने को खरीद लेंगे, लेकिन मेंटेन होगा जल्दी? सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि खादी पहनने वाला आदमी कहाँ है? नेता समझा दो। हाँ, हाँ समझा दो। हाँ, खादी पहनने वाले नहीं है, खादी एक्सपेंसिव होता है यार। यहाँ क्या लिख रहा है? अभी भी है।
तो हम रिकॉर्डिंग पर हैं। खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव, खादी कपड़ा क्या था, अत्यधिक महंगा था। किसके अपेक्षा, मिल के कपड़े के अपेक्षा। और वो सब क्या करता था, मिल का क्लॉथ बना कर लाता था और सस्ते दामों पर बेच देता था। इसलिए क्या हो गया, पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसमें क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास पार्टिसिपेट। तो क्या शहर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सफल हुआ था, नहीं हुआ था। तो आप जिससे आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि व्हाट रीजन, क्या कारण था शहर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असफल हो गया। अपना कोई तो बोलो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन कोई नहीं था, इस कारण से स्टूडेंट भी स्कूल को ज्वाइन कर लिए सब लोग अपना अपना। दूसरा कारण, दूसरा कारण दूसरा कारण ये खादी क्लॉथ, अभी हम बक इसी पर कर रहे थे। खादी क्लॉथ क्या था, महंगा था मिल क्लॉथ की अपेक्षा। आज भी जाइएगा बाजार में तो बाहर का कपड़ा जो होता है रंग बिरंग वाला सस्ता मिल जाएगा, लेकिन खादी नहीं होता, ब्रांड का वैल्यू कम नहीं होता। समझ गए, चलिए आगे, समझ में आ गया बाबू, क्लियर, एक पार्ट क्लियर हो गया ना। अब कंट्री साइड पर आइए, कहाँ आ जा रहा है, अब कंट्री साइड गांव की ओर, शहर की ओर हो गया। अब क्वेश्चन उससे हुआ दो तीन गो, आप लोग बताएं। अब थोड़ा सा हम लिखने को देंगे तब समझेंगे कि आप समझे हैं। रिबेलियन इन कंट्री साइड, एक बार फर्स्ट चैप्टर को भी हम इसी तरह करेंगे, घबराइएगा। इन अवध, अवध की घटना है ये, कहा अब देखो यहाँ क्वेश्चन आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड मतलब गांव में, गांव की ओर, कहां से केंद्र था इसका, तो इसका केंद्र कहां था, अवध, ये जरूर याद रखिए। अवध पीजेंट वी आर लेड बाई बाबा रामचंद्र, ये था बाबा रामचंद्र अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंड लॉर्ड। इन्होंने अवध में क्या किया, तालुकदार और जमींदार के खिलाफ में क्या किया, आंदोलन को छेड़ दिया। Who demanded high rent and other taxes, वो क्या कर रहा था, हाई रेंट मांग रहा, बात समझ में आ रहा, ज्यादा मांग रहा, डिमांड कर। Peasant had to beggar free labor and work at landlord farm without any payment। पीजेंट को क्या करना पड़ता था, ध्यान से समझो, पीजेंट को क्या करना पड़ता था, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। पीजेंट हैड टू लेबर, बेगर, बेगार मतलब फ्री में काम करेगा, कहां पर, जमींदार के घर में, बात समझ में आ रहा है, विदाउट एनी पेमेंट, पेमेंट कुछ नहीं देंगे आपको, आकर मेरे यहाँ काम करना है क्योंकि आप मेरा जमीन लिए हैं, बात समझ में आ रहा है। आगे देखिए, द पीजेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबुलेशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंड। पीजेंट का डिमांड क्या था, रेवेन्यू को कम कर दीजिए, टैक्स कम कर दीजिए, और जो बेगार की जिंदगी हम जी रहे हैं इस पर भैया प्रतिबंधित कीजिए। बेगार का मतलब होगा फ्री में काम करा, बात समझ में आ रहा है। एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और सामाजिक स्तर से जमींदार का क्या हुआ, विरोध किया, कौन किया, पीजेंट किया। नाई धोबी बंद वे आर ऑर्गेनाइज टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड, देखो बहुत मशहूर लाइन है, ये एक बार एनसीईआरटी में पूछ दिया, बात समझ अथी में पूछ दिया था क्या, बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन ये एनसीईआरटी के इंटरनली लाइन है, यहां से क्वेश्चन एराइज किया। नाई धोबी once were organized to deprive landlord of the service of barber and washerman। नाई बार्बर का काम करता था और धोबी, आगे चलिए, अवध किसान सभा was set up headed by जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर। वहां अवध में एक अवध किसान सभा का गठन किया गया, जिसका हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे और बाबा रामचंद्र थे। कौन थे, बाबा
रामचंद्र। बाबा रामचंद्र फिजी से आए थे, फिजी से आए थे, इंडेंचर्ड लेबर क्या थे, इंडेंचर्ड, गिरमिटिया मजदूर। मतलब समझ रहे हो, जैसे कभी कभी तुम देखो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी का नाम सुना है ना, कटनी वाल्स, ब्रायन लारा, ये सब नाम सुना है। तो वो नाम जो है हम लोगों के नाम से कहीं देखो अलग है कि नहीं है। और उसी में देखो एक नाम बता रहे हैं, सुनील नारायण, उसी वेस्ट इंडीज का प्लेयर है ना, शिव नारायण चंद्र पॉल, बढ़िया प्लेयर था, बैट्समैन बहुत अच्छा था शिव नारायण चंद्र पॉल, ठीक। तो कैसे था शिव नारायण चंद्र पॉल और एक सुनील नारायण, वो भारतीय मूल के थे, उनके एंसेस्टर क्या थे वहां जाकर वो कौशी का शब्द कहीं बोला गया है क्या, कौन होला है? ना ये ब्रायन लारा ये कहाँ बोला, थोड़ा इसको क्लोज करो उसको समझाएंगे। आ रहा है मेरा लाइन है बाबू, उससे क्या दिक्कत है। डायरेक्ट नहीं ना करेंगे, सेव कर। है बंद नहीं हुआ। In many places, local leaders told peasant that Gandhiji had declared that no tax were to be paid and land was to be redistributed among the poor। ध्यान से समझिएगा, अवध किसान सभा का गठन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, बाबा रामचंद्र भी थे उसमें, पीजी में थे, इंडेंचर्ड लेबर थे, गिरमिटिया मजदूर जिसको कहा जाता है, किताब में दिया हुआ है। इसमें एक मंथ के अंदर इसका 300 ब्रांच हो गया, 300 ब्रांच हो गया। As the movement spread, the house of talukdar and merchant were attacked, bazaar were looted and grain hordes were taken over। कह रहा है कि इस मूवमेंट में तालुकदारों के घर को लूट लिया गया, मर्चेंट के घर को लूट लिया गया, बाजारों पर क्या किया गया, अटैक किया गया, ग्रेन होर्ड वेयर टेकन ओवर। अब देखो, लेकिन ये भी आंदोलन असफल हो गया, क्यों, यहां पर लाइन लिख रहा है, इन मेनी प्लेस, बहुत प्लेस पर लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट, जो स्थानीय नेता थे वो पीजेंट से क्या कह दिए थे, गांधी जी है डिक्लेयर्ड, गांधी जी ने घोषणा कर दिया है क्या कि अब टैक्स तुमको देना होना, टैक्स देना। कितना टाइम हो गया, बैठिए, अति दिखा रहे रविंदर सर को बुलाइए, बंद नहीं करना उनका मोबाइल, रविंदर सर हैं।